इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्काम कर्म और निष्कर्म काम और कर्ता भाव की। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप फॉलो किए तो एक बात बोली जाती है कि जो भी कर्म है वो तुम नहीं कर रहे होते हो, तुम्हारे अंदर किसी भी काम को लेके कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। और जो भी काम तुम कर रहे हो वो एक निष्काम कर्म के भाव से होना चाहिए। वही सही काम होता है जिसमें निष्काम कर्म, अगर मैं सही यूज़ कर रहा हूँ इस टर्म को, तो वही काम अच्छा काम या असली काम होता है। मेरे को ये जो क्वेश्चन ये राइज़ हुआ कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि, एंड बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था अपने काम को करते करते, तो मैं वीडियोस भी देखता रहता हूँ, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर किसी न किसी की मैं सुनता रहता हूँ। तो वहाँ पे एक बात आई बड़ी इंटरेस्टिंग सी। उसने बोला कि जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो पर तुम नहीं कर रहे होते हो। तुम्हारे अंदर कर्ता भाव नहीं होना चाहिए किसी भी काम को लेके जो आप कर रहे होते हो। क्वेश्चन आया कि अगर ये चीज़ है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्शन, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये कर कौन रहा है? मतलब अगर बोला ऐसा जा रहा है कि तुम उस चीज़ को नहीं करते हो तो फिर असली में उस चीज़ को कर कौन रहा है? यहाँ से ये सारी क्यूरोसिटी स्टार्ट होती है। तो हम डायरेक्टली इसी बात पे जाएंगे, डायरेक्टली समझते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। होता क्या है, सबसे पहले है कर्ता भाव। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि कर्ता भाव से कोई भी काम जो है वो नहीं करना होता है। अब इसका मतलब क्या है असली में? देखो, कर्ता भाव का मतलब होता है कि कोई भी जो काम है वो मैंने किया। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कोई काम है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने खाना खाया। कभी भी कोई भी कर्म, इसको सिंपलेस्ट वे में समझना थोड़ा सा मुश्किल है वैसे तो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा समझाने की। कोई भी कर्म अगर आपकी किसी भी 5 सेंसेस, मतलब 5 सेंसेस का मतलब होता है विजन, स्मेल, टेस्ट और सुनना और टच, इनके भोग या फिर इनके लिए किया जा रहा है ना, तो वो काम कर्ता भाव से किया हुआ काम होता है। मतलब कि वो काम अहंकार से किया हुआ काम होता है, ठीक है। और सिंपली समझाऊं तो वो जो भी काम जो आप अपने भोग के लिए कर रहे हो ना, मतलब लाइक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसको बोल सकते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, खाने के लिए, टच करने के लिए, वो सारे काम जो होते हैं वो कर्ता भाव से किए हुए काम आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ना, जब भी हम बोलते हैं कि ये मैंने किया, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को भूख लगी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खाया। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं बोलती है। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि तुमने नहीं खाना खाया, तुम्हें भूख लगी। भूख किसको लगी? शरीर को लगी। शरीर ने मन को बोला भूख लगी है, मन ने या तुम्हारी इंद्रियों को एक्टिवेट किया, या इंद्रियों से मन एक्टिवेट होता है या मन से इंद्रिय एक्टिवेट होती है, ठीक है, ये साइकिल की तरह होता है। तो मान लो जैसे तुम कहीं चले हो एंड तुम्हें किसी चीज़ की स्मेल आई बड़ी अच्छी, अब वो नाक की इंद्रिय एक्टिवेट हुई, उस गई अंदर, उसने मन को बोला कि यार कुछ ना कुछ कहीं पे टेस्टी बन रहा है। अब उस मन ने क्या किया, तुम्हें तुम्हारी ये तुम्हारे मुंह में पानी भर दिया, ठीक है। तुम्हारी टेस्ट की इंद्रिय एक्टिवेट करी। अब तुम्हारी टेस्ट की इंद्रिय तुम्हें बोल रही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही भूख होती है, शरीर बोल रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तुम ना ही शरीर हो, ये स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि तुम ना ही शरीर हो, तुम ना ही मन हो, ना ही तुम इंद्रियां हो, क्योंकि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन का बेसिस होता है ये सिर्फ इतना सा होता है कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे मतलब कि तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब तुम गुस्सा थोड़ी हो। तो जब भी हम, एक चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हम वो चीज़ नहीं होते हैं। तो यही बात है यहाँ पे कि तुम्हारा कर्ता भाव जो होता है वो बोलता है कि मैंने किया, पर असली में कर्ता भाव नहीं होता। असली में तुम नहीं कर रहे होते हो, तुम्हारे से तुम्हारी इंद्रियां करवा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ एंड मेरे को मान लो मैसेज आ गया, मान लो मेरा फ़ोन है, टन करके बज गया। अब जैसे ये फ़ोन बजा तो जैसे इस पर टन हुई, अब मैंने क्या किया, पहले मेरे जो इसकी नोटिफिकेशन की साउंड होगी ना वो मेरे कान में जाएगी। वो कान में गई तो अब मेरी कौन सी इंद्रिय एक्टिवेट होगी? आँख। आँख बोलती है कि भाई देख इसकी नोटिफिकेशन में क्या है, ठीक है, कि क्या बजा तेरे, किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई है तुझे, तो नोटिफिकेशन चेक कर, ये क्या चीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ
कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। पर असली में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कैसे हो रही है? असली में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है इसकी वजह से जो आवाज़ आई उसने मेरी सुनने के इंद्री को एक्टिवेट किया, एंड उस इंद्री के एक्टिवेट होने की वजह से मेरी आँख की इंद्री को भोग करना था कि किसकी नोटिफिकेशन आई है, वो देखने के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ तो मैं नहीं हुआ डिस्ट्रैक्ट, आइडियली क्या हुआ डिस्ट्रैक्ट, मेरे को उस इंद्री ने करवाया डिस्ट्रैक्ट। उस इंद्री के भोग के लिए मैंने वो काम किया, ठीक है, उस इंद्री का भोग करने के लिए मैंने वो काम किया। मैं बोलता हूँ कि मैं हुआ डिस्ट्रैक्ट, पर असली में मैं नहीं हो रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट, यहाँ पे वो इंद्री भोग अपना काम कर रही है। तो ये डिफरेंशिएशन जब हम क्रिएट कर लेते हैं ना कि मेरे में और जो मैं कर रहा हूँ उस इंद्री में, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इंद्री के भोग के लिए कर रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कि आप अपनी लाइफ में आप जो डिसीज़न ले रहे हो या फिर आप जो काम कर रहे हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम है, एंड मैं ऐसे सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में? जैसे मान लो आप वज़न घटाने, एग्जांपल है, डेली लाइफ में इंक्लूड करना ना हम नेट करके, मान लो आप बोलते हो मैंने वज़न घटाना है, तो क्या आपका मन कर रहा है मीठा खाने का, देन आप बोल रहे हो कि यार मेरा होता तो है लेकिन मैं मीठा खा लेता हूँ, तो आपको जो बात समझनी है वो ये है कि क्या आप मीठा खा रहे हो या आपकी इंद्रियां भोगने के लिए आपको मजबूर कर रही हैं मीठा खाने के लिए? एक बार आप इस बात को समझ जाओगे देन आपके अंदर का कर्ता भाव कम होता जाएगा, क्योंकि फिर आपको समझ आने लग पड़ेगा कि भाई जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ तो कर्ता भाव, मतलब मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो चीज़ तो मेरी इंद्रियां मेरे से करवा रही हैं। मतलब समझे, यही डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं एंड उसमें कोई बाधा आ रही है, या फिर हम उस काम के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर उस काम को ही कर रहे हैं मान लो, उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? क्या वो उसका जो ओरिजिन है वो आ रहा है हमारे निष्कर्म काम या फिर निष्काम कर्म की सोच से, या फिर वो हमें हमारी इंद्रियां कंट्रोल कर रही हैं? ये बात समझनी है हमने। अब चलो मान के चलते हैं कि ठीक है, अब हमने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। अब देखो इंद्रियां जो होती हैं ना इनडायरेक्टली, वो भोग की वस्तु होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी इंसान भोग करता है ना, चाहे वो अच्छी चीज़ है चाहे वो बुरी चीज़ है, वो अपनी इंद्रियों के थ्रू करता है। अब निष्कर्म काम या फिर निष्काम कर्म, काम और कर्म एक ही चीज़ होती है ना, आप इंटरचेंज कर सकते हो। इन दोनों का फ़र्क क्या होता है इन दोनों में, एंड कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम काम कर रहे हैं वो निष्कर्म काम है, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि कैसे निष्काम कर्म करें, या फिर कैसे निष्कर्म काम किया जाता है, या फिर निष्काम कर्म, कुछ भी बोल लो। जो भी काम आप बिना अपनी इंद्रियों का भोग किए कर रहे हैं उस काम को निष्काम कर्म या निष्कर्म काम बोला जा सकता है, ठीक है। क्यों बोला जा सकता है? देखो, इंद्रियां भोग सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि टेस्ट करना है मैंने इस चीज़ का, वही इंद्रिय भोग है, नहीं। जैसे मान लो कि मैं किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब लगेगी, मैंने उस जॉब का करना क्या है, मेरा इच्छा है कि मैंने उस जॉब से पैसे कमाने हैं, देन मैंने अपने लिए कुछ बड़ी गाड़ी लेनी है। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अब मेरी सारे की सारी जो पढ़ाई है या जो भी काम है, मेरा जो भी कर्म है, वो सारा का सारा फ्यूचर पे डिपेंडेंट होगा। वो कैसा होगा? वो सारा का सारा डिपेंड होगा कि मेरी आउटकम क्या आने वाली है। तो मैं जो भी काम करूँगा वो अपनी आउटकम को देख के करूँगा। इस आउटकम में भी किसका असली जो हक है, वो जो इस आउटकम में भी जो असली मोटिव है वो किसका है? वो इंद्रिय भोग का ही नहीं है। मान लो जैसे हम होता है ना कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी लेनी है, अच्छी जगह शादी करनी, वो क्या है? वो इंद्रिय भोग ही तो है। अल्टीमेटली आप अगर मान लो पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिसका आपका जो एक मोटिव है वो जुड़ा हुआ है बहुत आगे जाके किसी आउटकम से, तो वो आउटकम आपको देगी क्या? आप ढूंढ क्या रहे हैं? अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? आप ढूंढ क्या रहे हो? आप उस इंद्री का भोग करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला है ना कि निष्काम कर्म करो, निष्कर्म काम करो, है ना, क्यों बोला था वो? उसमें क्या था? देखो, उसको गुस्सा आ रहा था, अर्जुन बोल रहा था कि मुझे डर है ना, कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तीर मार पाऊँगा नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि सामने मेरे कौन है, जो भी भाई बहन एंड मतलब सॉरी जो भी भाई थे एंड परिवार था मतलब उसका। तो इसमें क्या था? इंद्रियां थी
क्या बोल रही कि दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को दुख होता है ना। जो हमें दुख होता है वो इंद्रियों के थ्रू ही होता है, कि जो हम इंद्री का भोग नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से दुख होता है। एंड कृष्ण ने क्या बोला कि तूने जो तेरा धर्म है इस टाइम, जो तेरा बनता है इस टाइम, तू वो कर। ना तूने आउटकम का सोचना, ना तूने ये सोचना कि ये क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं। मतलब देखो कि इंद्री का जो भोग है वो हमेशा से चलता आया है, ठीक है। आउटकम के प्रति अट्रैक्ट होना, आउटकम रिजल्ट से अटैच होना, ये हमेशा से चलता आया है। तुम्हारा क्या काम बनता है, तुम्हारा काम बनता है कि जो प्रेजेंट में चीज़ है, अभी अभी जो अभी है हमारे पास, हमने सिर्फ वही चीज़ देखनी, हमने उसके अलावा कुछ नहीं देखना। हमारा सिर्फ एक काम बनता है जो कि है कि जो हमारे पास करंटली अभी है हमने उस चीज़ पे ध्यान देना है। आउटकम ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है। पास्ट में इंद्रियां क्यों फंसी होती हैं? पास्ट में इंद्रियां इसलिए फंसी होती हैं क्योंकि पास्ट में भी हमें लगता है कि हमने किया, एंड कुछ चीज़ों की वजह से हमारी इंद्रियां उस भोगों को कर नहीं पाती हैं, तो वो फील करती हैं, तो वो दुख फील करती हैं। एंड फ्यूचर से हम लोग क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बोल रही होती हैं कि भाई भोग तो करना ही है, तो क्यों ना फ्यूचर में किसी चीज़ का किया जाए। तो फ्यूचर को भी हम जो है वो हमारी इंद्रियों के भोग से ही देखते हैं, ठीक है। एंड जब आप इस इंद्री के भोग को निकाल देते हो तब आप क्या बोलते हो कि अब जो भी कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप उस भोग पे डिपेंडेंट नहीं हो। एंड जब आप उस भोग पे डिपेंडेंट नहीं हो तो इनडायरेक्टली क्या मतलब है कि आप आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो जब आप आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं हो तो इसका क्या मतलब है कि आप किस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो, या फिर आप कैसा काम कर रहे हो? आप निष्काम कर्म कर रहे हो बिना कर्ता भाव के। ये है इसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।